हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता की। तो जैसा आप सब जानते हैं कि अक्टूबर मंथ शुरू हो चुका है, राइट। और अधिक मास का भी थर्ड मंथ शुरू हो चुका है, और अभी फिर इसके बाद कार्तिक आने वाला है ना? तो हम लोग को कार्तिक की अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और साथ में हमें जो है गीता भागवत इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तो अभी हमने आपको अपने ग्रुप पर भी बहुत सी चीजें शेयर की हैं। राधे श्याम प्रभु जी का मैंने बहुत अच्छा लगता है मुझे कि इतने लर्नेड, इतने अच्छे वक्त भी हैं, साथ में अच्छी हाई पोजीशन पे भी रहते हैं, लेकिन शिल प्रभुपाद के मूवमेंट में प्रचार करने के लिए हैदराबाद में वो किस तरह से सड़कों पे अकेले कीर्तन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना। और हम सब सोचते हैं क्या कि हम तो अब काउंसलर बन गए, अब तो लीडर बन गए, छोटे मोटे काम तो हम कर नहीं सकते, ये हमारे लिए नहीं बना है, ये हमारे जो बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं वो करेंगे। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि शिल प्रभुपाद का बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम कहीं जाएं, स्मॉल एक दो बुक रखें, कभी किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दे सकते हैं। हमेशा प्रचार कार्यों में हमेशा लगे रहना चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जरूर इन प्रचार कार्यों में लगे रहिए। अपने पास हमेशा शिल प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स बैग में रखिए, ऑफिस जाते समय, घर जाते समय, कहीं बाहर जाते समय। सो वो बहुत अच्छा है। और दूसरा मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहूंगी बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड मैगजीन के लिए, शिल प्रभुपाद की। तो अगर आप लोगों के पास लगी हुई है, राजेश्वरी आपके पास लगी? नहीं माता जी। ठीक है। अब प्रिया का तो परमानेंट हो जाए तब हम देख सकते हैं, राइट। तो कैसे माता जी करना होता है उसके लिए? उसका सब्सक्राइब करना पड़ता है माता जी। वो प्रभु जी हैं एक, वो आते थे हमारे घर, करते थे। तो 1 साल का कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करता है, 2-3 हजार रुपए महीना है, मतलब साल का है। जी 2-3 साल का, 1-2 साल का कर लेते हैं, 3-4 हजार रुपए इकट्ठे ले लेते हैं। जी। तो कर सकते हैं, उसको करना चाहिए। प्रभुपाद की मैगजीन का बहुत अच्छा है। तो आइए हम क्लास शुरू करते हैं। माता जी आप म्यूट पे हैं। हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रही है हमारी? अभी आवाज क्लियर है? जी जी माता जी अभी क्लियर है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता का जो है वो 8.11 श्लोक जो है वो शुरू करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि भागवत प्राप्ति, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, अटेन द सुप्रीम। तो हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से भगवत ज्ञान जब हो जाता है तो हमको ये पता चल जाता है कि भगवान जो है वो हमारी लाइफ को प्राप्त करने के अल्टीमेट गोल है, राइट। भगवान को प्राप्त करना, भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, ये मनुष्य जीवन का जो है वो लक्ष्य है। तो उसको हम प्राप्त कैसे करें, तो इस चैप्टर में भगवान हमें बता रहे हैं। तो अभी पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कि भगवान ने किस तरह से बताया था कि उनका दिन भर हम स्मरण कैसे कर सकते हैं, है ना। और स्मरण करने का जो सबसे सुंदर तरीका 9th श्लोक में बताया गया था कि भगवान के विभिन्न गुणों के आधार पर भगवान के को स्मरण करना चाहिए ना, कि भगवान सर्वज्ञ है, कवि पुराणा, है ना। भगवान कवि है, पुराण है, अनुशासिता नाम अंशो अर्षणीयाम अनुस्मरेत, इस भाव से भगवान को स्मरण करना चाहिए। भगवान महान से महान है और लघु से लघुतम, है ना। ये सब हमने देखा था कि कैसे भगवान जो इस सब का पालन करते हैं, है ना। और भगवान को भौतिक बुद्धि से नहीं जाना जाता, ऐसे क्वालिटीज के साथ भगवान को रिमेम्बर करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में बोला गया है कि
भगवान को कैसे जो है प्रार्थना करनी चाहिए, उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन, भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया है ना। नहीं, भगवान को अच्छे वचनों से भगवान को जो है ग्लोरीफाई करना चाहिए। तो श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं, भगवान के भक्त हैं, अनेक प्रार्थनाएं उन्होंने दी हैं। तो उन प्रार्थनाओं को अगर हम बोलें तो भगवान जो है बहुत हमारे पर जो है कृपा दृष्टि करते हैं, क्योंकि जो भक्त है वो बहुत सुंदर वर्ड्स का यूज करते हैं भगवान के गुणानुवर्णन करने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि हमें भगवान का वर्णन करना चाहिए और किस तरह से प्राण जो योग का वर्णन कर रहे हैं कि जो लोग योग धारण करते हैं वो कैसे प्राण प्राण जो प्रोसेस है उसमें जाते हैं, कैसे अपने प्राण को स्थित करते हैं चक्रास में, लास्ट में आईब्रोज के बीच में करते हैं, फिर ब्रह्मनाथ से उनका शरीर त्याग होता है। उसी चक्र में ये श्लोक आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद के परपोर्ट इट्स यूनिक, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे परपोर्ट, कि इसमें हालांकि प्योर अष्टांग योग का भी वर्णन किया गया है, लेकिन योग का मतलब श्रील प्रभुपाद भक्ति योग से भी लेते हैं, है ना। कि अगर इस चैप्टर को नहीं लिया गया होता या इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो भगवान इसको बता क्यों रहे होते, है ना। क्योंकि ध्यान लगाना या भगवान में मन लगाना ये भक्ति योग का मेन प्रोसेस है, क्योंकि मन जो है ये ठीक से लगता नहीं है। मन जो है उसकी सारे जो चीजें हैं हमारे पास जो स्टोर में है, कई जन्मों की जो संस्कार जो उसमें स्टोर है वो इंद्रिय तृप्ति की है ना, जो कि उसमें असंतुष्टता लाती है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि आत्मा जो है वो सच्चिदानंद है, लेकिन पोल्यूटेड हो जाती है, कलुषित हो जाती है। कलुषित कैसे हो जाती है? जैसे कि सोना, है ना। सोना जो है अगर मान लीजिए कहीं गिर गया है, मिट्टी में दब गया है, उसको जब निकालेंगे तो है वो सोना, लेकिन अभी क्या है? कलुषित फॉर्म। तो उसको कैसे किया जाता है वापस, उसको ओरिजिनल उसके स्वरूप में कैसे लाया जा सकता है? उसको अग्नि में तपाया जाए। उसको अग्नि में तपाने से द्रव्य वगैरह जो है केमिकल्स यूज करते हैं, जिससे कि वो क्या होता है, सोना जो होता है फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो कलुषित नहीं होता है, लेकिन कलुषित किस सेंस में होता है कि उस पर जो आवरण आ जाते हैं। उसी तरह आत्मा सच्चिदानंद है, उसमें शाश्वतता उसकी खत्म नहीं होती, लेकिन आत्मा में जो भोग प्रवृत्ति के प्रति आकर्षण हो जाता है, यही उसकी कलुषित, समझ रहे हैं आप। हमारी कलुषित जो कलमश हम बात करते हैं, भागवत में बहुत अच्छा क्लियर किया है कि ये कलमश मतलब क्या होता है। कलमश मतलब भौतिक आसक्ति, उसके प्रति अट्रैक्शन हो, ये आत्मा का कलुषित कलमश है ना। तो जब इस कलमश को हम विभिन्न चीजों के द्वारा निकालते हैं, भक्ति के प्रोसेस के द्वारा, भक्तों के एसोसिएशन के द्वारा, जो भी हमें नवता भक्ति बताई गई है, तो आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में वापस आती है। जैसे सोना तपाने पर अपने ओरिजिनल स्वरूप में वापस आई। तो आत्मा में हालांकि कोई दोष नहीं है, लेकिन उसमें भौतिक संसर्ग के कारण दोष क्या आ जाता है, ये समझ में आ रहा है। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि जब आत्मा में ये दोष रहता है तो हमें समझना चाहिए कि भौतिक भोग की तरफ हमारी आकर्षित है। हम अपना पहचान ये शरीर से करते हैं, और इस शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं जो रहती हैं उनको भोगने की प्रवृत्ति की ओर हम आकर्षित हैं। ये हमारा कलमश। तो इसको दूर कैसे कर सकते हैं? इसको दूर करने के उपाय भगवान बता रहे हैं कि जब ये आसक्ति अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, कृष्ण प्रेम फॉर्म, विकृत काम है लेकिन कृष्ण प्रेम उसकी ओरिजिनल स्थिति है। जैसे सोना का अपनी एक ओरिजिनल फॉर्म है ना, लेकिन कलमश अवस्था में क्या होता है, थोड़ा डर्टी सा लगता है, राइट। तो हमें कौन सी अग्नि में आत्मा को शुद्ध करना पड़ता है? भक्ति की अग्नि में, है ना। तो भक्ति कैसी करनी चाहिए? श्रीमद् भागवतम फिर एक्सप्लेन करती है, तीव्रेण भक्ति योगेन। दल भक्ति से काम चलेगा नहीं, है ना। भक्ति की अग्नि तीव्र होनी चाहिए। तो क्या होता है, हमारा धीरे धीरे जो रसोवर्जम रसोपयस्य होता है, उच्च रसों की तरफ जब हमारा आकर्षण होता है तो कहते हैं निम्न रस अपने आप छूटने लगता है। समझ में आ रहा है? तब निम्न रस के यानी आत्मा में फिर भौतिक आकर्षण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आत्मा समझते है कि ये जो चीजें ये जड़ है, ये मुझे सुख नहीं दे सकती, मुझे एकमात्र भगवान
कृष्ण ही सुख प्रदान कर सकते, क्योंकि उनके अंश धीरे धीरे उनकी एक्टिविटीज की तरफ, भक्ति की एक्टिविटीज की तरफ आकर्षण बढ़ने लगता है। समझ में? तो भगवान यही समझा रहे, प्राप्ति के साधन बताए, जैसे भागवतम में बताया गया ऐसा, ऐसे ही भगवान यहाँ पे भगवत गीता में भी एक्सप्लेन कर कि जब जीव मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है तो मेरी गति प्राप्त करेगा, नहीं तो और जो भी उसने काम किया तो ऑब्वियसली उसी का चिंतन करेगा, फिर उस तरह से गति होगी भौतिक आसक्ति का। तो हम सबको ये समझना चाहिए कि कल्मश है क्या, तो एटलीस्ट हमें क्या होना चाहिए, भौतिक भोग के प्रति विरक्ति होनी चाहिए, है ना, विकृत फॉर्म में रहना चाहिए, हमें इसमें एंजॉय एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। हम कर रहे हैं, हमको करना पड़ रहा है क्योंकि इतने दिन से संस्कार हैं, लेकिन अंदर से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हम इसकी ओर आकर्षित नहीं होना चाहते हैं, और भगवान देखते भी कि हम उसकी तरफ नहीं आकर्षित होने जा रहे, लेकिन समहाउ क्योंकि पुराने संस्कार है इसलिए हम उधर चले जा रहे हैं, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम उधर की तरफ से ना जाए। समझ में आ रहा है? तो जब भगवान ये प्रयास करते हैं तो भगवान कृपा प्रदान करते हैं, इसलिए ये प्रयास हमारे अंदर, जब भी हमारे अंदर किसी भी भोग के प्रति कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है ना, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, या बेटा पुत्र का रिलेशन होता है, ऐसे बहुत से रिलेशन होते हैं जिन पे बहुत ज्यादा आसक्ति होती है ना, तो उन आसक्तियों के प्रति कम से कम क्या होनी चाहिए, भोग वृत्ति को हमें त्यागना चाहिए, अंश के रूप में दर्शन होना चाहिए कि भगवान का अंश है। समझ में आ रहा है? कम से कम ये प्रयास जब हम करने शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे भगवान अपनी भक्ति की ओर हमें आकर्षित करने लगते हैं, तब जाके ये भौतिक आकर्षण जो है वो समाप्त होता है। तो ये सब जो चीजें हैं, जब हम डीप स्टडी करते हैं तब हमें चीजें समझ में आती है हमें करना क्या है। हमें एकमत भक्ति करने का मतलब है कि हमारी चेतना में जो भोगने की प्रवृत्ति है एटलीस्ट वहां चेक होना चाहिए, और वो भोग को भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की कला सीखनी चाहिए। समझ में आया? तो धीरे धीरे जब हम ये करेंगे तो हम हमारा हो जाए। तो भगवान कहते हैं कैसे होगा, कि जब भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करो, मेरे बारे में सुनो, है ना, और फिर कहते हैं भगवान अलग अलग चीजों को बताते हैं। फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि इस तरह से मेरा स्मरण करके जब व्यक्ति योग प्रोसेस में आता है तो इसलिए भक्ति योग में ध्यान योग को एक्सप्लेन किया गया। तो हालांकि अष्टांग योग का बहुत ज्यादा महत्व होता है, लेकिन अष्टांग योग की तुलना देखिए प्रभुपाद अपने परपोट में भक्ति योग से हमेशा दे रहे हैं, हर परपोट में, है ना, वहां पे शुद्ध ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे प्राणायाम करना, ये करना है, लेकिन श्री प्रभुपाद उसको कैसे भक्ति योग के साथ जोड़ के हमें बता रहे हैं कि योग बहुत इंपॉर्टेंट है, मन का नियंत्रण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मन अगर हम नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, हम भक्ति की तरफ नहीं अग्रसर हो रहे हैं, तो फिर हमारी चेतना शुद्ध नहीं। समझ में आ गया ये बात? तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है भागवतम का, तो मैं चाह रही थी आप लोगों को शेयर करूं कि वही प्रसंग लगभग चल रहा है कि जैसे सोना होता है, तो सोना हमेशा पड़ा सोना ही रहेगा, लेकिन जब कोई चीज पड़ी हुई है बहुत दिनों से जमीन के अंदर दबी हुई है, हम उसको निकालते हैं तो है तो सोना, लेकिन उसके ऊपर कलमश लगा रहता है। तो उसको तपाया जब जाएगा वापस केमिकल के साथ अग्नि में, तो क्या होता है, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है। उसी तरह से आत्मा हमेशा शाश्वत है, भगवान का अंश है, लेकिन भौतिक जगत में रहने के कारण, भौतिक जगत में आसक्ति के कारण उसमें कलमश आ जाता है। और वो कलमश क्या होता है, मैंने बताया था अभी, क्या कलमश होता है, भौतिक आसक्ति, भोग के प्रति आसक्ति, ये हमारा कलमश है। तो हमें चेक क्या करना है कि हमें एटलीस्ट ये प्रयास करना है कि हमारी अरुचि उत्पन्न हो और भगवान में प्रीति। ये क्लियर हो गया? अब भगवान आगे बता रहे हैं कि ये योग के प्रोसेस में और आगे क्या है। तभी भगवान बता रहे हैं, यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत्तयो वीतराग यद इच्छतो ब्रह्मचर्य चरति तद पदम संग्रहेण प्रवक्षे। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें ये विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। भगवान योग का प्रोसेस लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। तो योग का प्रोसेस क्या है,
तो बता रहे कि किस तरह से योगासन में रहना चाहिए, ध्यान, धारणा, समाधि, पूरा वर्णन किया, ऐसे करना चाहिए। तो भगवान अभी बता रहे हैं क्या करना चाहिए। अभी जो मुक्ति के इच्छुक होते हैं वो ओमकार मंत्र का जप करते हैं। ओम, भगवान के ओमकार रूप के बारे में पता होता है, मुझे नहीं खाना। ओमकार रूप में पता होता है, ओमकार का स्वरूप पता होता है। और श्रील प्रभुपाद ये लिखते हैं अपने परपोर्ट में कि ओमकार में और कृष्ण भावनामृत में, हरे कृष्ण महामंत्र में कोई अंतर नहीं। यदि कोई ओमकार का उच्चारण जो है भगवान कृष्ण की स्मृति में करता है तो वो सेम है। समझ में आ रहा है? ओमकार का मतलब होता है अ ओम, है ना, ओमकार। जीव गोस्वामी ने भी इसका डेफिनेशन दिया। तो उसमें कृष्ण, राधा रानी और जीव। तो ओमकार का जो भगवान ने बोला है भगवत गीता में ना, ओमकार मैं हूँ, अब प्रणव मंत्र मैं हूँ। तो आइए इसका परपोर्ट पढ़ते हैं कि जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, वो समझ जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है और हमें भगवान में जाके रहना है। वो अपने आप को पदार्थ से अपने आप को अलग कर लेते हैं ज्ञान के द्वारा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं सबसे पहले तो, है ना। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो भोग आसक्ति का जीवन है, पुरुष स्त्री आकर्षण है, ये बंधन का कारण। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान का ओम का उच्चारण करते हैं और फिर वो विधि के द्वारा मुक्ति लाभ करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि अब मैं ये विधि तुम्हें बताने जा रहा हूँ। देखिए श्रील प्रभुपाद जो है तात्पर्य इसके बहुत सुंदर सुंदर लिखे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट योग चक्र की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसे प्राण के को भवों के मध्य स्थिर करना होता है। ये मानकर कि हो सकता है कि अर्जुन को षट योग अभ्यास न आता हो, कृष्ण अगले श्लोक में इसकी पूरी विधि भी बताएंगे है। कहाँ बता रहे भगवान ये ज्ञान? इस्कॉन के मंदिर में अर्जुन को ना, क्षेत्र के स्थल, हाँ राजेश्वरी कहाँ पे बता रहे? युद्ध भूमि में बता रहे हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में बता रहे हैं और ध्यान लगाने को बता रहे हैं और पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। सोच के देखिए युद्ध भूमि ऐसा होता नहीं है। कभी युद्ध भूमि देखे? कभी आप सोच के देखिए, बहुत भयानक होता है। चारों तरफ कोहराम मचा रहता है, युद्ध की पूरी तैयारी हुई रहती है। उस माहौल में भगवान ध्यान के बारे में बता रहे है ना, और पूरा प्रोसेस बता रहे। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं, है ना। विशेषता निर्विशेष बातों के लिए अक्षर या ओमकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसे संन्यास में प्रवेश करते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भगवान कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्म मतलब क्या होता है? भगवान के फर्स्ट एस्पेक्ट, परम सत्य का फर्स्ट एस्पेक्ट है ब्रह्म का ज्ञान। तो ये बहुत उच्च अवस्था नहीं होती, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म को इम्पोर्टेंट देते हैं। तो भगवान अभी ज्ञान योग के द्वारा अर्जुन को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्ञान को वैदिक पद्धति में छात्रों के प्रारंभ में गुरु के पास ब्रह्मचर्य जाने से सीखना होता है, उच्चारण करना होता है प्रणव मंत्र का, और शिक्षा लेते हैं। इस प्रकार ब्रह्म के दो स्वरूप से परिचित होते हैं। क्या इस ग्रंथ यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है ना। ब्रह्म के दो स्वरूप का वर्णन करते हैं। गुरु के पास जाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ओमकार का उच्चारण करते हैं। ये दो प्रोसेस करते हैं। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, बड़ा सुंदर लिखते हैं कि इस समय ऐसा कोई ब्रह्मचर्य जीवन बिता पाना बहुत मुश्किल और असंभव है। अभी कौन करेगा ऐसा? इतना भक्ति करा के प्रसाद खिला के तो अब ब्रह्मचर्य पालन हो नहीं रहा इसका है ना। एक माँ बाप के बच्चे अगर ब्रह्मचर्य पालन करते तो रोने लगते टीवी में तो इतना सुख देने पर तो कोई ब्रह्मचर्य बन नहीं रहा है, वहां कोई निर्विशेष ब्रह्म के बारे में कैसे ब्रह्मचर्य स्थापित करेगा? इट इज वेरी इम्पॉसिबल। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि शास्त्र जीवन में प्रारंभ में ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव ही नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अनेक संस्थाएं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं जहाँ ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों की शिक्षा दी जा सके। जब श्रील प्रभुपाद बड़ा अच्छा, आज गुरु महाराज भी सुबह लेक्चर दे रहे थे मीरा रोड में, तो महाराज कह रहे थे कि एक होती है राज विद्या और एक होता है अज्ञान।
तो कॉलेज वगैरह में जो पढ़ाई होती है हम सोचते हैं कि ये उच्च हायर स्टडीज के लिए जाए। व्हाट हेल हायर स्टडी, है ना। या लोग अपने पूरा कमाई लगा देते हैं अमेरिका जाने के लिए, हायर स्टडी। कि नहीं, वो हायर स्टडी नहीं है ना। वृंदावन फॉर हायर स्टडीज है जहाँ के भगवान के बारे में नॉलेज दिया जाता है, जहाँ तमोगुणी नॉलेज दिया जाता है, वो नॉलेज फॉर असुराज हायर स्टडी होना चाहिए तो गुरु महाराज इसे बहुत अच्छे से, बहुत आनंद के साथ उसका पूरा बता रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए शिल प्रभुपाद सेम यही बात बोलते है ना। तो हायर एजुकेशन, तो शिल प्रभुपाद आज है ही नहीं एजुकेशन। एजुकेशन है तो संस्था में आश्रित विद्या पढ़ाई जाती है, ब्रह्मचर्य, या तो लड़के लड़कियां साथ रहते हैं कॉलेज में, लिविंग रिलेशन होता है। और कॉलेज लाइफ का मतलब ही पिक्चरों में दिखाया जाता है रोमांस करना, पिक्चर जाके पढ़ाई लिखाई करना मतलब नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे कैसे संभव है? तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, है ना। क्या है? एक लाइन है, लेकिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम, दिस इज द प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है, अगर हमको स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तो फिर होगा कि माता जी फिर तो हम लोग तो शादी वादी कर रहे हैं, फिर कैसे कैसे गृहस्थ आश्रम में रहकर कैसे होगा? तो गृहस्थ भी जब एक पति पत्नी व्रत धारण करते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तो वो भी क्या होता है? ब्रह्मचर्य होता है, उसको भी ब्रह्मचर्य कहते हैं। समझ में? जब पति पत्नी एक पुरुष और एक पत्नी जो जिनसे विवाह हुआ उनके साथ ही संबंध होता है। एक बार मैं लेक्चर दे रही थी, मैंने कहा कि एक ही के साथ आकर्षण होना चाहिए। तो एक प्रभु जी बड़े खुश थे तो कहे माता जी ये ठीक है कि एक के प्रति रहना, ये नहीं कि बीवी के प्रति रहना चाहिए। तो अब स्पेसिफिकली हमको बोलना पड़ता है कि नहीं, अपनी वाइफ से जिससे शादी की है उसके साथ ठीक से रहना है। कलयुग कितना कितना हो गया कि हमें बहुत आराम से शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो गृहस्थ लाइफ में जब हम एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत के साथ मनसा वाचा कर्मणा रहते हैं और भक्ति को सेंटर में करके करते हैं, तो वो भी ब्रह्मचर्य है, वो भी ब्रह्मचर्य है। क्योंकि इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं वो कृष्ण भावना भावित होते हैं, जो समाज को एक अनुपम देन होते हैं, है ना। और नहीं तो राक्षस संतानें आज पैदा हो रही। आज देखिए श्री प्रभुपाद अपने परपोर्ट में भी लिखते हैं कि आजकल के जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसमें जो स्टूडेंट्स वो सरदर्द बने हुए प्रोफेसरों के क्योंकि सारी आसुरिक प्रवृत्तियां हैं, वो सुनते ही नहीं है ना। तो ये तो वो उत्पात ही करेंगे। अगर इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से सारे असुर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो ज्ञान भी आश्रित लेके केवल उत्पात ही करते हैं और समाज को विध्वंस की तरफ लेके जाते हैं। और वो हम बिल्कुल श्रील प्रभुपाद के परपोर्ट को आज की दुनिया से आप मैच करके देख लीजिए, पूरा हम हर चीज विध्वंस करते चले जाते हैं ना। तो गुरु महाराज आज बताए थे उसमें, तो उसमें बता दे जैसे कि एक सॉइल लीजिए, प्लांट मूला अनाज उत्पन्न करते हैं, है ना। उसमें हम इतना केमिकल यूज करने लगे हैं। तो पहले जो लोग केमिकल यूज नहीं करते थे और अब तो उनको बोलते थे तुम बैकवर्ड हो, तुम्हारी उत्पादन शक्ति जो है वो उतनी नहीं है, हम फर्टिलाइज करके आपको ज्यादा दिखाएंगे। तो क्या हम ज्यादा केमिकल डालेंगे, तो केमिकल करके फर्टिलाइजेशन तो बढ़ा दिए, लेकिन उसके साथ रोगों की भी वृद्धि करते। और फिर क्या किया, न केवल अनाज दूषित किया बल्कि पृथ्वी की उर्वरक शक्ति भी खत्म कर दी। समझ में आ रहा? तो क्या हुआ? डिमोन सिविलाइजेशन। वो क्या कहते हैं, अंडे में प्रोटीन होता है, अंडा खाने से स्वस्थ होते हैं। तो जितनी डिमोनिक चीजें हैं उनके प्रति दिक्कत होती है। और एक इंटरव्यू जैसे आजकल, जैसे कि हम आप लोगों के सुपरस्टार्स नेता पर जो होते हैं, हीरोइंस होती हैं जो भी है, तो वो लोग जब अपने बच्चे, उनको बच्चे होते हैं, पहले तो होते नहीं है लेकिन बाय द वे अगर वो करते भी है तो कहते, उनके स्टेटमेंट्स क्या आते हैं, मैं ये जो सेरेमनी है अन्नप्राशन वगैरह ये नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें जो है बच्चों को फर्स्ट जो है शहद वगैरह ये चखाया जाता है, और शहद जो है इट इज अ डिजीज थिंग, जिसको खाने से व्यक्ति जो है बहुत से डिजीज का शिकार हो जाता है। जीवन भर आप उसको मीट और अंडे घूम घूम के खिलाएंगे,
वो दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो अन्न प्राशन की जो सेरेमनी होती है उसमें जो कई जगह शहद चटाते हैं, तो हम लोग तो कहते हैं भैया खीर बना के खिला दीजिए, आपको हनी से दिक्कत है तो। लेकिन आप पूरे सेरेमनी को ही बेकार बता रहे हैं, आप समझ रहे हैं मतलब। तो ये तो सिविलाइजेशन है। तो हम जब उनसे ही सीखते हैं यदि याचत्री श्रेष्ठ, श्री प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोले हैं कि ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना असंभव है। तो हमें यहाँ पे कई चीजों को समझना पड़ेगा कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, धर्म के अनुसार रहना। तो एक बार मुझसे ये पूछा जा रहा था कि माता जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे श्री प्रभुपाद लिखे हैं कि ब्रह्मचर्य मतलब अविवाहित जीवन जीना, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि गृहस्थ में जब व्यक्ति पति पत्नी साथ में रहते हैं तो वो भी ब्रह्मचर्य कैसे होता है। तो फिर मैंने उनको एग्जाम्पल दिया कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि धर्म युक्त काम में, भगवत गीता में बोलते हैं भगवान ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं, उसमें क्या बोलते हैं भगवान, धर्म युक्त काम में। धर्म के अंदर में रहकर विवाह संस्कार के बाद अगर कोई व्यक्ति संभोग करते हैं तो वो काम जो होता है, वो जो संभोग होता है वो मैं हूँ। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा कृष्ण भावना में संतान पैदा की जाती है। आप समझ रहे हैं मतलब। तो ये सब बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ प्रभुपाद अपने आप नहीं बोल रहे हैं, भगवान ने समझाया। इसीलिए जो भक्ति करते हैं वो हर रस का उच्च आनंद लेते हैं। हमारे यहाँ किसी चीज को मना नहीं किया गया है ना, खाने को, पीने को, अच्छे कपड़े पहनने को, घूमने को। अभी देखिए राजेश्वरी गई थी, कहाँ कहाँ घूम के आई राजेश्वरी, कहाँ कहाँ नैन सुख लेके आई। चंडीगढ़ गए थे और हरिद्वार गए थे। हरिद्वार गई थी है ना, वहां पे आरती वगैरह देखा, सप्तऋषि घाट देखा, और क्या देखा? बस माता जी, वो 2 दिन वहां पर थे, तो सुबह मंगला आरती गए थे वहां पर और शाम में संध्या आरती गए थे। और सप्तऋषि घाट पे था वहां पर, जब वहीं पे बैठ के किया था सप्तऋषि घाट पे सुबह। और एक बार वहां पर गंगा स्नान के लिए गए थे। गंगा स्नान के लिए गए, देखिए सारा सुख सुख मिल ही रहा है ना। घूमना है, फिरना है, घूमना है, खाना है, पीना है, कोई चीज रुका हुआ है? कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं लिखी है। लेकिन उसको अगर धर्म के साथ करने पर हम करते हुए भी बिना बंधन में फंसे हुए भगवत धाम जाएंगे। सोचिए कितना सुंदर मार्ग है ना। तो ये श्रील प्रभुपाद ने सनातन धर्म का मार्ग हमारे लिए खोला, ये बताने के लिए। तो लोग जनरली ब्रह्मचर्य के माध्यम से डर जाते हैं है ना। तो ब्रह्मचर्य का पूर्ण मतलब नहीं सकते, ब्रह्म में आचरण करना है ना, भगवान को एकमात्र केंद्र बनाकर, कृष्ण को केंद्र बनाकर अपने जीवन में रहना और उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन बिताना। गृह मेधी नहीं बनना, गृहस्थ बनना। अभी समझ में आ रहा है? गृह मेधी मतलब जिनकी बुद्धि ग्रह में लगी रहती है, हर चीज को खुद के भोग के लिए रखता है ना। लेकिन गृह अस्त यानी हर चीज भगवान की सेंटर पॉइंट में रखकर भगवान की प्रसन्नता के हिसाब से रहा जाता है। दोनों में अंतर है। दोनों जीवन शैली देखने में भी एक जैसी लगती है, लेकिन दोनों के रिजल्ट में अंतर है। इस तरह श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के अतिरिक्त जब परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं। अब यहाँ पे बहुत से लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि यहाँ पे तो श्रील प्रभुपाद जो परपोर्ट लिख रहे हैं वो ऊपर वाले से मैच नहीं कर रहा है। ऊपर वाले में तो भगवान ने सीधे ब्रह्म के योग की बात की गई और प्रभुपाद यहाँ पे भक्ति योग की बात कर रहे हैं है ना। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। श्रील प्रभुपाद का नाम जो उनको टाइटल मिली थी वो थे भक्ति वेदांत, यानी वेद के अंत को, कंक्लूजन को सदैव हमारे सामने रखते रहते थे कि आप सही काम कर लीजिए, कहीं योग पढ़ के योग में मत चले जाइए, क्योंकि वो आप साध नहीं सकते। ठीक है ना। तो यहाँ श्री प्रभुपाद योग शब्द को लेके आ रहे हैं कि योग में, भक्ति योग में भी मन को नियंत्रण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये ध्यान योग चैप्टर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? बार बार हम आपको ये बात समझा रहे हैं। इसलिए इस चैप्टर को जनरली लोग स्किप करते हैं, लेकिन हम आपको ऐसे कई श्लोक के एक श्लोक अगर हम कभी आपको पढ़ाएं तो आप लोग को इतना इंटरेस्टिंग लगे और कितना डीप मीनिंग के साथ है। जनरली लोग इसको स्किप कर देते हैं है ना।
तो यहाँ पे जो है वो इस श्लोक का जो है बता रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण ने 11, 12 और 13 का हमें परपोर्ट नहीं दिया है। खाली इतना कहा है कि इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल मनमा मामनु स्मरः युद्ध च। लास्ट में उन्होंने बताया कि जो ये सब तो प्रोसेस है, तो उसमें एक्सप्लेन क्या करना, समझ रहे हैं ना, वो खाली प्रोसेस बता रहे कि ध्यान को कैसे आगे बढ़ाना। सर्वद्वाराणि सन्न्यस्य मनो हृदि निरुद्य च मूर्धान मनः प्राणामास्थितो योग धारणम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित कर सकता है। या आसन लगाकर जो ध्यान के चक्रास में अलग अलग जाते हैं, उसकी प्रोसेस की बात हो रही है। तो हमें सबसे पहले क्या कहते हैं कि जो ज्ञानी हो जाते हैं उनको ये समझ में आ जाता है कि आत्मा और पदार्थ में अंतर है, हम पदार्थ नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को भौतिक पदार्थों से अलग कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं तो लगेंगे ना, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाते हैं, ठीक है ना। ज्ञान करके वो योग साधना करते हैं भगवान के लिए। और फिर क्या करते हैं, अपने सारे इंद्रियों, अब इंद्रियां जो है कुछ ना कुछ तो काम करेंगी, तो वो इंद्रियों को क्या कर लेते हैं, भौतिक इच्छाओं से मुक्त कर लेते हैं। अच्छा, भक्ति में भी यही करना है ना, कि मटेरियल जो हमारी जो आसक्तियां हैं उनसे हमें अपने आप को डिटैच्ड करना है। तो श्री प्रभुपाद ने हम लिखते हैं श्लोक में बताई गई विधि योगाभ्यास के लिए सबसे इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होंगे। ये प्रत्याहार और इंद्रिय विषयों में इंद्रियों को हटाना कहता है ना। अब प्रत्याहार जो प्रोसेस आता है आगे चल के, उसमें जो है वो ध्यान धारणा प्रत्याहार, तो उसमें क्या करते हैं, सारी इंद्रिया नेत्र कान जीभ स्पर्श पूर्णता वश में करके इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं देता है। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता, प्राणवायु को सिर के ऊपर चढ़ाया जाता है। इस विस्तृत 6 अध्याय में ये वर्णन है। किंतु जैसे पहले कहा गया कि अब ये विधि व्यवहारिक नहीं है। देखो आप सोचिए, जो करते होंगे वो कितना नियंत्रण करते होंगे, है ना। मन को, प्राणवायु को कितना वो नियंत्रण करके एक एक चक्रास पर जाके फिर धीरे धीरे करके ब्रह्म नाराज से यहाँ से निकलता है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। श्री प्रभुपाद कहते हैं सबसे उत्तम विधि कृष्ण भावनामृत विधि है, क्योंकि ये सब विधियां अभी कलयुग में पॉसिबल नहीं है, कलयुग के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं। इसीलिए क्या करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए। 13 ओम इते अक्षरम ब्रह्म व्यवहार मामनुस्मरः यह प्रयाति तज्जेहम ययान्तिम परमं गतिम। देखिए अब अनुस्मरण शब्द है, अनुस्मरण शब्द आ गया। तो भगवान अब कहते हैं इस अभ्यास से होकर वो अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है ना, ओमकार को प्रोनाउंस करते हैं लेकिन किसका चिंतन करते हैं, भगवान कृष्ण का, तो अपने शरीर का त्याग करता है तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को चाहते हैं। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब कोई ओमकार को भगवान के साथ स्मरण करता है, भगवान के अभिन्न समझता है, वैसे स्मरण करते हुए करता है और अपना योग प्रोसेस करता है, तो वो भगवत धाम हो जाता है। आपने योगा स्टेप पढ़ा था ना, योगा स्टेप में जब हम शुरू करते हैं कि जैसे व्यक्ति बिल्कुल पशु योनि जीता है, उसके बाद थोड़ा सा होता है तो उसके अंदर सकाम कर्म उत्पन्न होता है, सकाम कर्म से जब ऊपर उठता है तो ज्ञान में जाता है, ज्ञान से जब थोड़ा सा व्यक्ति होता है तो योग में जाता है। योग में 2 प्रकार के पार्ट्स हो जाते हैं, एक ब्रह्म ज्योति की तरफ जाते हैं और दूसरा जो है भगवत धाम की तरफ जाते हैं, है ना। तो भगवत धाम में कौन जाते हैं, जो ओमकार का प्रोनाउंसिएशन करते हैं जानते हुए कि कृष्ण से अभिन्न मंत्र है, तो भगवान का स्मरण करते हुए वो योग को साधते हैं, तो ऐसे योगी भगवत धाम हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो। तो योगा लैडर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें काफी एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख है कि ओम ब्रह्म भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण का निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में ओम सन्निहित है। इस युग में हरे कृष्ण महात्म्य जप तंत्र की, अतः यदि कोई, देखिए श्री प्रभुपाद तुरंत जो वेद के अंत है कि भूले नहीं हम, है ना, हाउ इम्पोर्टेंट चैंटिंग इज। हमको लगता है कितना सिंपल है चैंटिंग करना, ये इससे संतुष्टि नहीं होती जब तक हम कोई पहाड़ ना चढ़े, कोई पर्वत ना काटे, तब तक लगता नहीं है कि हम कोई तपस्या या भक्ति कर रहे हैं। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग इज सो इम्पोर्टेंट एंड सो ऑस्पिशियस एंड टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इन सब की तुलना हरे कृष्ण, इतना करने पर भी
लोग ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। और हरे कृष्णा जो चैंटिंग आप बैठ के एसी में ऐसे ऐसे हरे कृष्णा कर रहे हैं गर्मी के दिनों में, उससे आप भगवत धाम जाएंगे। सोच के देखिए, जिसे मन नहीं लग रहा, जब कुछ भी नहीं हो रहा, उस प्रोसेस को करके भी आप भगवत धाम जाने वाले हैं। और इतनी कठिन तपस्या करके यहाँ ध्यान एकत्रित करना ब्रह्म चक्र में, और ये चक्र वो चक्र करके वो जाएंगे कहाँ? मोक्ष को प्राप्त होंगे या ब्रह्म में जाएंगे? कितनी निम्न गति। तो श्री प्रभुपाद आपको समझा रहे हैं कि which process you have always taken in every situation. We have to chant the holy name of the Lord, that's give up the ultimate goal, Krishna prem. इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में किसी एक लोक में जाता है। सच्ची इतना करने पर मैंने बोला ना, या तो भगवान के किसी उच्च लोकों में चला जाएगा। लेकिन कृष्ण के भक्त कृष्ण लोग गोकुल वृंदावन को जाते हैं, है ना। तो सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अनेक लोक हैं और जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको तुलना बताई कि इतना आप सोच के देखिए, मैं कभी कभी सोचती हूँ तो योगी लोग कितना जंगल में जाके रहना करना। और तो अब ये जो 14th श्लोक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज टोटली भक्ति योगा। भगवान अभी योग प्रोसेस को बताकर ब्रह्म तक ले जा रहे हैं, और फिर वो बता रहे हैं कि फिर वो व्यक्ति जो है किसी आध्यात्मिक लोकों में जाते हैं। लेकिन अब भगवान बताते हैं, क्योंकि भगवान ने अनुस्मरः बोल दिया है कि योग करते हुए मेरा स्मरण करता है तो क्या होता है? अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्थम नित्यस्य योगिनः। तो बहुत से लोग आपसे प्रश्न करते होंगे कि भाई भगवान किसके लिए अवेलेबल है? यहाँ भगवान जवाब दे रहे हैं कि मैं किसके लिए सुलभ हूँ। Who can attend me? It is a beautiful purport। और जैसे ही कोई भक्ति का भगवान कोई बात कहते हैं, श्रील प्रभुपाद उसको पूरी तरह एक्सप्लेन करने लगे। That's why this purport is very long and this is very important। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थम नित्य युक्तस्त योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव में निरंतर मेरा स्मरण करता है और करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। चलिए इसको कौन पढ़ेगा? माता जी पढ़ी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्त अंतिम गंतव्य का वर्णन है, जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोक में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है: आसक्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है: कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योगों की पद्धति के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिल रही है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है, जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसे कि अन्य चेता शब्द सूचित होता है कि भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त तो न केवल स्वर्ग लोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति में तात्पर्य या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु को नहीं इच्छा करता है। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है। उन्हें न ही जो स्वार्थ में लगे रहते हैं, एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वही पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वह सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार है, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उनकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का समाधान नहीं करना पड़ता।
जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। उसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सब पर कृपालु है, किंतु जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोर उपनिषद 1.2:23 में कहा गया है, यमे वेश विनुते तेन लभ्यस्तेष्य आत्म विवृणुते तनुस्मात्। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथा रूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी 10.10 में कहा गया है कि ददामि बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह उन्हें भगवत धाम कर सके। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपना भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहाँ भी है हे प्रभु वही वृंदावन है। जैसा कि सततम तथा निश्चय शब्दों से सूचित होता है कि शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उनका ही ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण है, जिनके लिए भगवान सहज दुर्लभ है। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करता है। सामान्यतः भक्ति योग 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। एक शांत भक्त जो उदासीन रहकर भी भक्ति में युक्त होते हैं। दास्य भक्त जो दास के रूप में भक्ति युक्त होते हैं। और तीसरा साक्ष्य भक्त जो संख्या रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। और चौथा वात्सल्य भक्त जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। तथा पांचवा माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेम की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता। जैसे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस महामंत्र का कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी पर आपने उसको पढ़ा। तो देखिए ये परपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि अनन्य चेता और स्मृति नित्यशः, ये सब जो शब्द हैं ये भक्ति रस को इंडिकेट करते हैं। तो श्री प्रभुपाद ने भी इन परपोर्ट्स को हमें समझाया है कि जो इस श्लोक में निष्काम भक्त जो होते हैं, क्योंकि क्या बता रहे भगवान अभी पिछले श्लोक में कि योगी प्रोसेस बता के कहते हैं, लेकिन जो ओंकार का प्रोनाउंसिएशन मेरे स्वरूप का चिंतन मुझसे अभिन्न जानता है, मेरा स्मरण करते हुए करता है, तो वो कहा जाता है वो भगवत धाम हो जाता है ना। तो भगवान यहाँ पे बता देंगे जो अनंत भाव से निरंतर इस तरह से मेरा स्मरण करता है, मेरा स्मरण यानी कृष्ण का, सिंपल ना। नहीं बहुत से लोग सोचते हैं कृष्ण के अंदर भी कोई आत्मा है, उसका स्मरण नहीं। भगवान अगर कोई व्यक्ति कह रहा है मेरा, जो स्पीकर अपने आप को बोल रहा है ना, जो बोल रहा है वो अपने आप को बोल रहा है, यानी कौन स्पीकर है भगवत गीता? कृष्ण है। तो यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं जो मेरा स्मरण करता है, भगवान कहते हैं ऐसे निरंतर मेरा स्मरण करता है नित्यशः। कैसा स्मरण करता है? अभी सुबह कर लिया, जन्माष्टमी में कर लिया, नहीं, नित्यशः निरंतर जब भगवान का स्मरण कोई व्यक्ति करता है तो भगवान कहते हैं मैं उसके लिए हमेशा सुलभ रहता हूँ।
है ना, क्योंकि वो हमेशा मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जैसे कि पहले बताया गया कि 4 प्रकार के जो लोग होते हैं भगवान की शरण में आते हैं, है ना, वो होते हैं आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो जो ज्ञानी होता है वो मुक्ति प्राप्ति करता है ना। तो यहाँ पे कौन से ज्ञानी? जो भगवान का ज्ञान प्राप्त करता है, प्योर योग का नहीं, भगवान के बारे में करता है, भक्ति में मेरी होती है, उनकी बात हो रही है। अनन्य चेतसा शब्द जो है उसको बताया गया। तो वो लोग जो है वो भगवत धाम को जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल योगी जो रहते हैं, वो जो भगवान की भक्ति नहीं करते, अन्य मार्ग करते हैं, तो वो ब्रह्म ज्योति में जाके प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उनको बहुत सरलता से प्राप्त कर सकता है, और भगवान उसके लिए हर जगह सुलभ रहते हैं। तो शुद्ध भक्त जो है भगवान के विभिन्न रूपों में भक्ति कर सकता है। तो भगवान के कई रूप हैं, भगवान के स्वांश हैं, अवतार हैं, किसी में भी वो मन लगा सकता है। लेकिन सबकी गति उन्हीं के अनुसार होती है, जिस भी स्वरूप का वो चिंतन करता है। सीधी सी बात है। तो भक्ति योग अत्यंत सरल है, शुद्ध है और सुगम प्रभुपाद लिखते हैं। और इसका चैंटिंग से ही शुरुआत होती है। हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करने से शुरुआत होती है। भगवान जो होते हैं ऐसे भक्त की निरंतर सहायता करते हैं और उस पर विशेष कृपालु होते हैं। समझ जाइए, आप जो चैंटिंग करते हैं तो भगवान विशेष कृपालु है आप लोगों के ऊपर, स्पेशल दृष्टि से देखते हैं राधा रानी के साथ आपको। तो खूब चैंटिंग किया कीजिए कि भगवान हमें देखने और मन लगे ना लगे, भगवान हमें देख रहे हैं, हमें हरे कृष्णा हरे नींद आ रही कोई बात नहीं, हरे कृष्णा जैसे भी करते रहना, है ना। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता कैसे अनेक प्रकार से करते हैं। तो जिसे पूरी तरह से भगवान की शरण ले रखती है, भक्ति में लगा, वही यथारूप में भगवान को समझता है। तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि वो देश, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो देश काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का स्मरण करता है। समझ में आया? तो बलदेव विद्याभूषण अपने टिप्पणी में लिखते हैं कि जो सदैव भगवान का स्मरण करता है अनन्य चेतसा, वो व्यक्ति जो है वो भगवत भक्त होता है और वो हमेशा भगवान उसके लिए सुलभ है। तो एक एग्जाम्पल आप जानते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जो थे वो टॉयलेट जाते हैं तो क्या होता है उनके, क्योंकि वो दिन भर हरि नाम लेते रहते, तो जीभ जो है हमेशा हरे कृष्णा बोलती रहती है ना। तो जब टॉयलेट जाते हैं तो वो जीभ को पकड़ते हैं कि अशुद्ध जगह पे जाके भगवान का नाम लेना ही लेना चाहिए, ऐसा। तो जो ऐसे जीभ पकड़े हुए थे, तो तभी गोपाल जो छोटे से बच्चे थे वो उनको मिलते हैं, तो वो बोलते हैं कि मतलब आप ये क्या कर रहे हैं, जीभ को ऐसे क्यों पकड़े हुए? कह रहे मैं लघु शंका के लिए जा रहा हूँ ना, तो ये जीभ को मैं वहां पे अपवित्र जगह पे कैसे लूंगा? तो गोपाल गुरु ने कहा ये कौन सी बात हुई, आपकी तो फिलॉसफी गलत है। मेरी फिलॉसफी गलत है? अरे गलत जगह जा रहा हूँ, टॉयलेट में जा रहा हूँ, भगवान का नाम कैसे लेंगे, गंदी जगह है, भगवान का नाम अशुद्ध हो जाएगा। तो गोपाल गुरु कहते हैं भगवान का नाम प्राकृतिक नहीं है, भगवान का नाम अप्राकृतिक और शुद्ध है, बल्कि अपवित्र जगह जाने पर भी वो जगह भी शुद्ध हो जाती है। समझे? दिस इज द फिलॉसफी। भगवान जैसे पवित्रतम है, अपाप विद्वम है, शुद्धम है, उसी तरह से भगवान का नाम उनसे अभिन्न है और वो भी हर जगह शुद्ध रहता है। आप नहाए हो नहीं नहाए हो, ऊपर बैठे हो नीचे बैठे हो, गंदे में बैठे हो, टॉयलेट में बैठे हो, शमशान में बैठे हो, होटल में बैठे हो, कहीं भी आप भगवान का नाम लीजिए। जहां बैठेंगे भगवान के नाम लेने से वो जगह पवित्र है। क्या बताया ना, जैसे वृंदावन चैतन्य महाप्रभु आदित्याचार्य प्रभु क्या करते हैं कि आपके लिए इनऑस्पिशियस और ऑस्पिशियस जगह नहीं है, आप जहां जाते हैं वहां वृंदावन बना देते। जैसे श्री प्रभुपाद जहां जाते थे, न्यूयॉर्क गए, हिप्पियों के बीच में गए, पता नहीं कहाँ कहाँ गलत जगहों में भी श्री प्रभुपाद गए, सब जगह वहां पे वृंदावन क्रिएट कर दिया। क्या तो कैसे कर दिया? भक्ति के बल पर, कि उनके लिए भगवान सदैव हर जगह उपलब्ध रहते हैं। ये आप ये दूसरा प्रिंसिपल आज पढ़ रहे हैं कि कर्म कांड जो व्यक्ति करते हैं वो सूची मुची का विचार करते हैं, लेकिन भागवत भक्त सूची मुची का विचार नहीं करते
चैंटिंग वो किसी भी समय किसी भी जगह कर सकते हैं। इसलिए नॉट स्टॉप चैंटिंग इन एनी सिचुएशन। प्लीज चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड विद प्योर हार्ट, विद प्योर डिवोशन, ऑल योर लव एंड इमोशन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम चैंटिंग करके थोड़ा प्योर होते हैं तब हमें बताया जाता है कि कुछ अवस्थाओं में अगर हम नाम लेते हैं तो वो अच्छा होता है, जब तक कि हम बिल्कुल उत्तम अधिकारी की अवस्था में नहीं है। तो जब हम अच्छे से नहा के लेते हैं, ऐसे करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में लेते हैं, फिर वो सब चीजें हमें बताई जाती ताकि हम क्वालिटी चैंटिंग कर सकें। लेकिन जब व्यक्ति उत्तम अधिकारी बन जाता है तो वो कहीं पर भी अपना ध्यान उतनी ही ऑस्पिशियस जगह लगा सकता है। लेकिन जब हम शुरुआत के अवस्था में होते हैं तो हमें थोड़े से नियम दिए जाते हैं। तो गोपाल गुरु, जब गोपाल ने ये बात कही कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण थे, उन्हें कहा तुम तो मेरे गुरु हो, तुम तो मेरे गुरु बन गए। तुमने तो कितना सुंदर फिलॉसफी बता दिया कि भगवान का नाम कभी अपवित्र नहीं होता, बल्कि भगवान का नाम लेने से सब पवित्र हो जाते हैं। तो सततम और नित्यम शब्द जो है सुचिता शुद्ध भक्त निरंतर, ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता है जब भगवान का स्मरण नहीं करते हो। तो शुद्ध भक्त के अनेक गुण होते हैं और उसमें एक यही गुण रहता है कि वो सदैव भगवान को प्रेम करता है, इसलिए भगवान उसके लिए हमेशा सुलभ रहते हैं, है ना। तो गीता में भी बताया गया है कि अलग अलग रस होते हैं, है ना। तो मुख्यतः स्थायी रस होते हैं और संचारी रस होते हैं। तो जो 5 स्थायी रस होते हैं उसमें जो भक्ति होती है वो बहुत तीव्र भक्ति होती है, और वो भक्त अलग अलग रसों के हिसाब से सेवा करते हैं और भगवान उनसे इन रसोपिकेशन करते हैं। तो शांत, दास्य, वात्सल्य और माधुर्य, है ना। ऐसे ये 5 तरह के रस होते हैं, इनमें जो जीव है अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग भगवान से रिलेशंस रखते हैं और इस तरह से भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो शुद्ध भक्त जो है इस रिलेशन में रहते हैं, है ना, इस तरह से रिलेशन बनाते हैं भगवान के साथ और फिर भक्ति करते हैं। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं इसलिए क्योंकि वो चैंटिंग करता है और मुझे हमेशा याद करता रहता है, इसलिए मैं जो हूँ हमेशा उसके पास सुलभ रहता हूँ। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं जो कृष्ण भावना मूवमेंट है इस्कॉन, उसमें इन सब विधियों को ऐसे रखा गया है कि जीव सदैव भगवान का स्मरण कर सके। और इस श्लोका के अनुसार यदि वो निरंतर भगवान का स्मृति नित्यशः अनन्य चेतसा और नित्यशः भाव से जब भगवान की भक्ति करता है तो जीव भगवत धाम को ही प्राप्त होता है। क्यों? पीछे प्रिंसिपल बताया, यम यम आपी स्मरण भावम त्यजन्ते तमोबरम। जिन जिन भाव में रहकर हम शरीर का त्याग करते हैं उस भाव को हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं श्री प्रभुपाद जो है 15 का बहुत सुंदर परपोर्ट है श्री प्रभुपाद का। न्यूयॉर्क में 1966 में एक लेक्चर में लिखते हैं श्री प्रभुपाद, ही इज द हाईएस्ट योगी हु इज कंटिन्यूअसली थिंकिंग ऑफ कृष्णा एंड ऑलवेज एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस अनन्य चेतता सत्ताम योमा स्मृति नित्यच्चा। For him, Ananya Cheta, he does not divert his attention to the sort of process or yoga system like Gyan system, Dhyan system. No process. Ananya Cheta means simply devotion without deviation. Clear हुआ? Ananya Cheta इसका मतलब without deviation he involved in bhakti. That is the Then Ananya Chetata Satatam means anywhere and anytime. My residence is Vrindavan. That is the place of Krishna. Now I'm America. But that's not mean that I am not Vrindavan. Because if I'm thinking of Krishna always, it is as good as if I were in Vrindavan. The consciousness is there. So Krishna consciousness means that you already live with Krishna in his spiritual planet. You simply have to wait for giving up this body. है ना। श्री प्रभुपाद फिर आके लिखते हैं, because he is continually engaging in bhakti yoga, I am easily available. Krishna declared that he become easily available by this process. Why should I try for a hard job
प्रभुपाद कह रहे हैं जब भगवान को केवल चैंटिंग करके हर समय याद रखना ही सब कुछ है, तो व्हाई शुड आई डू दैट योगा प्रोसेस? दिस इज टू हार्ड. We chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. You can chant 24 hours a day. There are no rules and regulation, either in the street, subway, mall, home or office. There is no tax, no expense. Why don't you do it? Always chant Hare Krishna Maha Mantra and be happy. The Bhagavatam also recommend Jnana Prayasen Upasya. A person who has made the determination that it is useless to try and understand God by my limited knowledge is intelligent. Shri Prabhupada said, just become submissive and try to understand your position that you are a very insignificant entity in this material world. The material which is certified by the Supreme Lord, the Creator, as a dukhalayam asashvatam. So, what is the real dukh? Birth, old age, death and disease. By remembering Krishna, अनन्य चेता नित्यशः, एकदम क्लियर किया है भगवान ने. अगर योगा प्रोसेस भी बताया तो उसमें बताया कि वो योगी जो भगवान का निरंतर भक्ति करता है, कहीं भी जो आजकल जो कुछ भी बोलते हैं लोग या कुछ भी योगा को एक शरीर मेंटेन करने तक सीमित कर दिया है ना, दैट इज नॉट द योगा. योगा मीन्स भगवान से कनेक्टिविटी उस माध्यम से. तो वो योगी लास्ट में भगवान भगवान योग के सबसे क्रीमी श्लोक देंगे, है ना, कि कौन सा योगी है ना, तो वो भगवान बताएंगे. लेकिन अभी ही भगवान ने ये श्लोक बताया, 14 श्लोक. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक. अनन्य चेता सत्तम योमा स्मृति नित्यश तस्य अहम सुलभ पार्थम नित्य युक्त योगिना. ठीक है. थैंक यू सो मच. श्री प्रभुपाद की जय. सभी बार भक्तवृंद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि.